Good morning, dear students. Last time we had solved few questions from exercise 4.2. Today we will continue the same exercise. Up to question number 5 we have already solved. Now this is question number 6. Using properties of determinants we have to show the following. This one, that is the question number 6. So consider, I am going to prove this. See, consider its left hand side. Its left hand side is determinant 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0. Okay, we have to prove that that is equal to 0. Suppose this is determinant delta. Okay, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को, या इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ सेट, आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ले लो, ऐसे लिया जा सकता है, और डिटर्मिनेंट ऐसे कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसा करो कि आप फर्स्ट रो से, फर्स्ट सेकंड रो से और थर्ड रो से, आप फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से आप -1 कॉमन कर लो। -1, टेक -1 कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। Then what we have? -1 यहाँ से कॉमन हो गया। ओके, -1 क्या बचेगा? 0, साइन चेंज हो जाएंगे, -a दैट विल बी प्लस b। -1 यहाँ से कॉमन हुआ तो इंटू -1 फिर से होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इट विल बिकम स्क्वायर। यहाँ पे a, यहाँ 0 दैट इज c, फिर से यहाँ -1 कॉमन होगा तो एक बार और -1 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी -1 टू द पावर 3 दैट विल बी -b माइनस सी एंड जी। ठीक है, अब आप देखो ये दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। वी नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दैट किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज सेम। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट होता है? हम उसके रो को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जितने भी रोज हैं वो सब कॉलम बन जाते हैं, जितने भी कॉलम्स हैं वो रो बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। एंड वी हैड सीन दैट इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स whenever we find out the determinant of any matrix and determinant of transpose of that matrix, ये हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, दोनों सेम होता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट ले तो वही आएगा। तो मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ। अच्छा, -1 क्यूब तो -1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? 0, और ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -a दैट इज b। सेकंड रो है इट विल बिकम सेकंड कॉलम a 0 c। थर्ड रो है थर्ड कॉलम बन जाएगा -b -c 0। अब जरा आप इसको देखो और इसको देखो, ये इसको 0a -b -a 0 -c b c 0, ये भी वही है 0a -b -a 0 -c b c 0। इसका मतलब ये क्या है? दैट इज इक्वल टू -1 इंटू डेल्टा। ओके, एंड दिस इज डेल्टा माइनस डेल्टा है। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप, क्या मिल जाएगा आपको? इट विल बिकम डेल्टा प्लस डेल्टा एंड राइट साइड में बचेगा क्या? 0। सो दैट विल बी 2 डेल्टा इक्वल टू 0 मींस डेल्टा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। और ये क्या है? दैट इज द डिटर्मिनेंट। यही डिटर्मिनेंट, इसी की वैल्यू को आपको 0 शो करना हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Question number 7 is prove that minus a square ab ac
बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये पुट करना है। सो कंसीडर इट्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दैट इज माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान से देखो, हम ए कॉमन कर सकते हैं फर्स्ट रो से, बी कॉमन कर सकते हैं सेकेंड रो से एंड सी कॉमन कर सकते हैं थर्ड रो से। टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। तो A कॉमन करेंगे आप फर्स्ट रो से, B कॉमन कर रहे हैं सेकेंड रो से, C कॉमन कर रहे हैं थर्ड रो से। तो A B C बाहर हो गए। इन साइड में क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस A, यहाँ B C, यहाँ A माइनस B C, यहाँ A एंड B एंड माइनस C। फिर से देखो आप कि फर्स्ट कॉलम से A कॉमन किया जा सकता है, सेकेंड कॉलम से B कॉमन किया जा सकता है एंड थर्ड कॉलम से C कॉमन किया जा सकता है। टेकिंग कॉमन, टेकिंग A, B and C common from C1, C2 and C3 respectively। ओके, तो फर्स्ट आप राइट साइड देखो, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में प्रूफ करना है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज योर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट कॉलम से a कॉमन होगा तो ये बाहर आएगा तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड कॉलम से b कॉमन होगा, बाहर आएगा तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड कॉलम से c कॉमन होगा तो बाहर आएगा तो c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। देन वी हैव दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c square and that is minus 1 1 1 1 minus 1 1 and 1 1 1 1 1 minus 1। ओके, ये यार अब क्या करते हैं कि मैक्सिमम प्लेसेस पे हम जीरो बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, इसके लिए आप ऐसा करो कि ये जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करके और रिप्लेस करो, और जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को भी रो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। R2 को R1 में ऐड करके रिप्लेस कर दो और R3 को भी R1 में ऐड करके रिप्लेस कर दो, तो मैक्सिमम प्लेस पे जीरो बन जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दैट विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब आप देखो फर्स्ट रो के साथ कुछ नहीं किया गया, फर्स्ट रो सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड रो को देखो, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को ऐड करके रिप्लेस किया गया। तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, ये है। अब जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उस रो या उस कॉलम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आप देखो ये इसका भी यूज कर सकते हो, थर्ड रो का, या फिर सेकेंड रो का भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको थर्ड रो का यूज करके और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बता रहा हूं। देखो थर्ड रो है क्या, पहले तो -1 टू द पावर, ये जो एंट्री है, जिस प्लेस पे एंट्री, किस प्लेस पे एंट्री है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 प्लस 1 करते हैं इनटू वो जो एंट्री है उसको लिखते हैं, इनटू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जिस भी एंट्री, जिस भी रो या कॉलम से रिलेटेड ये एंट्री है उसको छोड़ देते हैं। ये फर्स्ट कॉलम से रिलेटेड है, छोड़ देंगे, थर्ड रो से रिलेटेड है, इसको छोड़ देंगे। बाकी जो बचा देखो 1 1 0 2 बचा, 1 1 0 2 ये बचा।
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए तो ये चूंकि ये एंट्री यहाँ आनी है, इस एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, तो जब जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा टर्म ही जीरो बन जाएगा। बाकी चाहे ये जो भी है चाहे ये जो भी है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। यही रीजन है कि हम उस रो या उस कॉलम का यूज करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। ठीक है, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने इसलिए सिर्फ लिख दिया कि आप समझ लो कि क्यों ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंट्री रखनी है और एंट्री के साथ, एंट्री चूंकि जीरो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाना है, तो हम इसको हम जीरो लिख देते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम जीरो करते हैं। तो ये फर्स्ट ये जीरो हो जाएगा, प्लस अब ये एंट्री 2 है तो इसके साथ वर्कआउट करना पड़ेगा, तो -1 टू द पावर। अब ये किस रो और किस कॉलम से रिलेटेड है, ये सेकेंड कॉलम और थर्ड रो से रिलेटेड है। 3 + 2 करेंगे, फिर इनटू 2 करेंगे ये एंट्री, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये जिस रो और जिस कॉलम से रिलेटेड है उसको छोड़ दीजिए। थर्ड रो से रिलेटेड है, थर्ड रो को छोड़ो, सेकंड कॉलम से रिलेटेड है, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, -1 1 0 2 ये हो जाएगा, एंड प्लस अब ये थर्ड में देखो ये भी तो एंट्री जीरो है, तो जो भी आप वर्कआउट करोगे फिर से इनटू जीरो करना ही पड़ेगा, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया a² b² c², ये तो जीरो ही है, ये जीरो ही है, -1 टू द पावर ये 5 आएगा, -1 टू द पावर 5 इज -1 इनटू ये 2 इनटू 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री मींस 2 इनटू -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री 0 इनटू 1। क्लियरली आप देखो ये हो जाएगा a² b² c² and that is -2 and 2 into -1 -2 -0। तो आप देख लो ये -2 into -2 ये 4 हो जाएगा, 4 into a² b² c² ये 4a² b² c², that is your right hand side। Okay, so that is the solution of question number 7। Now I am going to solve question number 8। 8 में 2 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं सेकंड वाला आपको बता देता हूं, फर्स्ट आप ट्राई करना, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड, prove that one a b c a cube b cube c cube is equal to a minus b b minus c c minus a into a plus b plus c, a plus b plus c। Consider its left hand side, ये 1 1 1 a b c a cube b cube c। सबसे पहले वही है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो एक्चुअल होता क्या है कि अभी आपने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि कुछ स्टेप्स तक तो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया और लास्ट में हमने उसको यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे भी डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हमने लिया, हमने किया, उसका वो काम किया, करना पड़ता है। एग्जाम में भी एटलीस्ट 2 या 3 प्रॉपर्टीज आप लगाने के बाद से उसको एक्सपांड कर सकते हो। 2-3 प्रॉपर्टीज लगाना जरूरी है, अगर प्रॉपर्टीज लगा करके वो प्रूव करने को कह रहा है तो इसमें भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्लेस पे वही काम करना है, आपको 0 करना है। तो आप देखो अगर हम ये C1 को चेंज कर दें C1 माइनस C3 करके एंड C2 को भी चेंज कर दें C2 माइनस C3 करके, तो 1 - 1 इस प्लेस पे 0 हो जाएगा एंड 1 - 1 इस प्लेस पे भी 0 हो जाएगा। तो ये फायदा हमें मिलेगा। तो C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस C3, तो 1 - 1 0 a माइनस C
and a cube minus c cube. Okay, and this is c2 is replaced by c2 minus c3, so 1 minus 1 0, b minus c, and this one is b cube minus c cube. Okay, and c3 तो एज इट इज रहेगा c2. अब आप जरा ध्यान से आप देखो एक चीज, तो ये a क्यूब माइनस सी क्यूब है, a क्यूब माइनस सी क्यूब मतलब क्या होगा, दैट इज a माइनस सी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac बाय द फॉर्मूला. ऐसे b क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा, दैट इज b माइनस सी एंड b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc, यही होगा. इसका मतलब कि ये a क्यूब माइनस सी क्यूब है तो इसमें भी a माइनस सी, और ये b क्यूब माइनस सी क्यूब है तो इसमें भी b माइनस सी. तो यहाँ पे a माइनस सी है, इसमें भी a माइनस सी है, और ये जीरो ही है. इन इस फर्स्ट कॉलम की हर एंट्री से a माइनस सी कॉमन किया जा सकता है. ऐसे सेकेंड कॉलम की हर एंट्री से b माइनस सी कॉमन किया जा सकता है. सो आई एम गोइंग टू टेक द कॉमन. क्या बच जाएगा, यहाँ से a माइनस सी कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे जीरो ही रहेगा, यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से a माइनस सी कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac. ऐसे ही b माइनस सी जब सेकेंड कॉलम से कॉमन करेंगे तो यहाँ जीरो ही रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस सी बाहर हो गया तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc बचेगा. ओके, so from here see a माइनस सी कॉमन कर लो, b माइनस सी कॉमन कर लो, ये हो गया 0 1, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac, एंड दिस वन इज 0 1, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc, एंड दिस इज 1 c क्यूब. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से और मैक्सिमम प्लेस पे 0 बनाएंगे. तो अगर हम फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करें, सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, आप देखो. जो प्रूफ करना है वो ध्यान में रखना आप, ठीक है. ये आगे स्टेप में बढ़ाता हूँ. तो आप C1 को फिर से कन्वर्ट कर दो C1 माइनस C2 से, तो ये हो जाएगा दैट इज a माइनस सी, b माइनस सी, एंड दिस वन देखो 0 C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप देखो c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, एंड प्लस ac माइनस bc होता है, ac माइनस bc. ओके, एंड दिस वन इज 0 1, और इस प्लेस पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस प्लेस वाला, क्योंकि इतने में आ नहीं पाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc, एंड दिस वन इज 1 c एंड c क्यूब. ये ध्यान में रखना. सो इट विल बी इक्वल टू, अब आप देखो दैट इज a माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी. ये जो प्लेस बन रहा है ये 0 0, और इसमें देखो आप ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, मतलब ये a माइनस b इंटू a प्लस b है. ओके, एंड प्लस इसमें से आप देखो ध्यान से, तो इसमें से हम c कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी a माइनस b बचेगा. थोड़ा सा मैं नीचे मिटा करके लिख देता हूँ, एक दो स्टेप्स में आ जाएगा ये. देखो मैं फिर से यहाँ थोड़ा कार्बन से लिख दे रहा हूँ, a माइनस सी, b माइनस सी. ओके, और यहाँ पे देखो ये 0 ये 0, इसमें a एक्सपांड कर रहा है तो a माइनस b a प्लस b हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ देखो c कॉमन कर लेंगे तो a माइनस b आएगा. ओके, और फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे दिस वन इज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc, एंड दिस इज 1 c एंड c क्यूब. ओके, अब आप फिर से देखो यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम से a माइनस b कॉमन है, तो a माइनस b कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा a माइनस b,
तो a माइनस सी एंड b माइनस सी, बचेगा क्या यहाँ 0 0। अब आप देखो a माइनस बी कॉमन हो गया, a माइनस बी कॉमन हो गया, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 1 एंड दिस इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc एंड दिस इज 1 c क्यूब। ठीक है, अब आप इसको, अब 0 बनना मुश्किल है, तो अब आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग या फिर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपांड कर दो। तो मैं जा रहा हूं इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने प्लेसेस पे अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो वो तो 0 ही होना है, 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब इस प्लेस को जब लेंगे तो ये आएगा, इसमें कुछ वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 टू द पावर, ये किस प्लेस पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से रिलेटेड है, 3 + 1, फिर ये एंट्री इनटू a प्लस b प्लस c इनटू डिटर्मिनेंट, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, 0 1 1 c, 0 1 1 c। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपको। देखो देखो यहाँ पे दैट इज a माइनस b, a माइनस c, b माइनस c इंटू ये 0 ये 0, ये -1 टू द पावर, देखो 3 + 1 4 आएगा, -1 टू द पावर 4 इवन नंबर है तो 1 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू, यहाँ देखो डायगोनल एंट्री 0 हो गया, 0 इंटू c 0 माइनस आप डायगोनल एंट्री 1 इंटू 1 1। इसका मतलब ये हो गया a माइनस b, a माइनस c, b माइनस c इंटू ये दिस वन इंटू -1, मतलब -a प्लस b प्लस c। अब आप देखो यहाँ पे जो -1 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ a माइनस c के साथ, क्योंकि आप देखो a माइनस b दिया है इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a चाहिए, लेकिन हमारा क्या है a माइनस c। तो a माइनस c को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c माइनस a हो जाएगा, यह आ जाएगा a माइनस b, b माइनस c, और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। यही आपको प्रूव करना था, दैट इज योर राइट हैंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Question number 9. Prove that x, y, z, x square, y square, z square, y z, zx, xy equal to x minus y, y minus z into z minus x into xy plus yz plus zx। ओके, ठीक है, राइट साइड आप ध्यान से देखो कि क्या हमें प्रूव करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेफ्ट साइड आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो ये है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ऐसा करते हैं कि ये फर्स्ट जो रो है उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो में y से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में z से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई x y z इन r1 r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली। लेकिन ये ध्यान दो, ये काम आप बाहर से कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने वाला काम आप बाहर से कर रहे हो। बाहर से कर रहे हो तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि 2 को आप 2 into 4 लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते ना, ये गलत है। लेकिन 2 को 2 into 4/4 तो लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, वही काम।
अगर आप यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेकेंड रो को y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो y से डिवाइड भी करना पड़ेगा, थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो z से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दैट इज 1 बाई ये डिवीजन हो गया, x से y से z से डिवीजन हो गया इनटू, अब मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर होगा x क्यूब होगा और ये x y z हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब होगा एंड y x y z हो जाएगा। इसमें y से मल्टीप्लाई किया है, इसमें z से मल्टीप्लाई करें तो z स्क्वायर होगा z क्यूब होगा एंड x y z। ठीक, अब आप थर्ड कॉलम से x y z कॉमन है उसको काउंट कर लो। सो टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम C3, यहां से कॉमन करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, x y z अपॉन x y z, यहां पे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 1। ओके, यही आएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गए, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। ओके, अब आपको क्या करना होगा, इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब फर्स्ट जो ये रो है, फर्स्ट रो को चेंज कर लो r1 माइनस r3 करके एंड सेकेंड रो को भी चेंज कर लो r2 माइनस r3, मतलब फर्स्ट रो की एंट्रीज को चेंज करेंगे फर्स्ट रो माइनस थर्ड रो की एंट्रीज, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये तो कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर x क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर y क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1, मैक्सिमम प्लेस पे 0 बना लिया। अब आप जरा ध्यान से देखो तो इस फर्स्ट रो से हम x माइनस जेड कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो से x माइनस जेड कॉमन हो सकता है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को जब आप एक्सपांड करोगे तो x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड आएगा, और x क्यूब माइनस जेड क्यूब को जब आप एक्सपांड करोगे तो x माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड आएगा। यहाँ से x माइनस जेड आप कॉमन कर सकते हो, x माइनस जेड कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा x प्लस जेड और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड और ये 0 ही रहेगा। अच्छा, ये सेकेंड रो है, इसमें से y माइनस जेड आप कॉमन कर सकते हो तो इंटू वाई माइनस जेड और यहाँ बचेगा y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड 0, और ये तो एज इट इज रहेगा जेड जेड क्यूब एंड 1। ओके, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये फर्स्ट रो को हम चेंज करते हैं फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करके, इससे फायदा क्या होगा कि हमें x माइनस वाई भी मिलेगा जो हमें चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट रो को आप चेंज करो, r1 चेंज कर लो r1 माइनस r2 करके, बस यहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस जेड वाई माइनस जेड एंड इसमें से इसको माइनस करें तो x प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो z और माइनस जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा x माइनस वाई, इसमें से इसको माइनस करें तो जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और ये 0 माइनस 0 0 रहेगा, बाकी तो एज इट इज है, y प्लस जेड रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड रहेगा एंड दिस इज 0 एंड दिस इज जेड जेड क्यूब एंड दिस इज 1। So it will be x minus z, y minus z and आप देखो अब यहाँ से x minus y कॉमन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म में x इसको एक्सपांड करेंगे तो x minus y इंटू एक्स प्लस वाई आएगा
और इसमें से जब हम z कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इसमें भी आएगा, तो x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, और जीरो में तो सब कुछ है, तो x माइनस वाई भी हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन किए तो x प्लस वाई, एंड प्लस यहाँ से z कॉमन किए तो x माइनस वाई जो बाहर हो चुका है, और ये 0, दिस इज y प्लस z, this is y square plus z square plus yz, and this one is 0 and that is z cube and 1। अब आप देखो जिसमें मैक्सिमम 0 हो, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम 0 है, इसको अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपांड कर लो, दैट इज द लास्ट स्टेप। तो देखो आपको क्या मिल गया, x माइनस वाई, दैट इज x माइनस वाई, दिस इज y माइनस z, y माइनस z, and this is x minus z into। तो आप देखो चूंकि ये टर्म क्या है, इसमें ये एंट्री 0 है, तो इससे रिलेटेड जो भी आएगा वो 0 आएगा, इससे भी रिलेटेड जो आएगा 0 आएगा। मैं थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर रहा हूँ। तो अब इस एंट्री को देखो, ये एंट्री 0 तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 1 टू द पावर, ये किस कौन सी एंट्री है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 प्लस 3 इंटू एंट्री, ये जो भी एंट्री है वो एंट्री 1 हो गया, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी ये जो बचा है क्या बचा है, 1 x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ये हो गया देखो आप x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और ये x माइनस जेड इंटू, ये देखो माइनस 1 टू द पावर 6, ये तो प्लस 1 हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो प्लस 1 इंटू प्लस 1 1 ही आएगा। अब इसमें डायगोनल एंट्री करो तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड हो गया, दिस 1 इंटू 1, डायगोनल एंट्री को प्रोडक्ट किए तो यही आएगा माइनस ऑफ डायगोनल एंट्री, so y plus z into x plus y plus z। अब इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा, करते हैं हम लोग सॉल्व। so it will be x minus y, y minus z, x minus z into y square plus z square plus yz minus xy minus y square माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, ये प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, एंड प्लस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड कैंसिल, क्या बचा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस 1 आप कॉमन कर लो, तो माइनस 1 कॉमन कर ले तो माइनस 1 बाहर, यहाँ पे x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड x माइनस जेड इंटू, अंदर देखो यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। ओके, अब ये माइनस 1 जो है आप देखो जो प्रूफ करना है उसमें z माइनस एक्स प्रूफ करना है, तो ये x माइनस जेड है, चूंकि x माइनस जेड में इंटू 1 आप कर लो तो वो ये x माइनस जेड के प्लेस पे इंटू माइनस 1 होगा, ये z माइनस एक्स हो जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये माइनस 1 मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये z माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप देख सकते हो यही आपका राइट हैंड साइड। ओके, so that's enough for today. Next time we will solve some more questions from this exercise. Thank you.